आप कितने दिन भूखे रह सकते हैं? 2, 4, 8 या फिर शायद 10 दिन। लेकिन आज की कहानी उन लोगों की है जो 72 दिन तक फंसे रहे। ये कहानी है सर्वाइवल की। 45 लोग, एक प्लेन क्रैश, एक बर्फ का पहाड़, -30 डिग्री तापमान और 72 दिन। कहानी शुरू होती है लैटिन अमेरिका के एक देश उरुग्वे से। साल 1972 12 अक्टूबर की तारीख उरुग्वे से एक प्लेन उड़ान भरता है। फ्लाइट नंबर 572। क्रू को मिलाकर प्लेन में 45 लोग सवार थे, जिनमें शामिल थे उरुग्वे की एक लोकल रग्बी टीम के खिलाड़ी। इन्हें चिली जाना था। चिली लैटिन अमेरिका में ही आता है। उरुग्वे और चिली के बीच एक और देश पड़ता है, अर्जेंटीना। उरुग्वे से उड़ान भरने वाला प्लेन मौसम की खराबी की वजह से पहले अर्जेंटीना में लैंड हुआ। अगले रोज इसने फिर उड़ान भरी। 13 अक्टूबर दोपहर 3:21 पर प्लेन अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर के ऊपर से उड़ रहा था। नीचे एंडीज की पहाड़ियां थी, अमेरिकी महाद्वीप की सबसे लंबी माउंटेन रेंज जो 12 महीने बर्फ से ढकी रहती है। मौसम साफ था, सब कुछ सही था, लेकिन फिर पायलट से एक बड़ी गलती हो गई। डॉक्टर रॉबर्ट कैनेसा तब मेडिकल स्टूडेंट हुआ करते थे और शौकिया तौर पर रग्बी की टीम से खेलते थे। प्लेन में बैठी रग्बी टीम में कैनेसा भी शामिल थे। सालों बाद नेशनल जियोग्राफिक को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि प्लेन अचानक नीचे की ओर जाता महसूस हुआ। कुछ देर बाद उनकी बगल में बैठा एक लड़का बोला, क्या तुम्हें नहीं लगता प्लेन पहाड़ की चोटियों से कुछ ज्यादा ही नजदीक उड़ रहा है? कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगा। पूरे प्लेन में चीख पुकार मच गई। डॉक्टर कैनेसा को लगा ये शायद उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। प्लेन क्रैश कर रहा था और कैनेसा बेबस थे। कोई कुछ कर सकता था तो वो था प्लेन का पायलट, लेकिन असलियत में सारी गलती वहीं से शुरू हुई थी। एक गलतफहमी के चलते पायलट को लगा कि वो एयरपोर्ट से एकदम नजदीक है, जबकि डेस्टिनेशन अभी 60 किलोमीटर दूर था। इस चक्कर में प्लेन जिस ऊंचाई पर उड़ रहा था, पायलट वहां से काफी नीचे ले आया, एंडीज की पहाड़ियों से एकदम नजदीक। जब पायलट को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने प्लेन को दोबारा ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन इसी चक्कर में प्लेन स्टॉल कर गया और सीधे नीचे गिरने लगा। प्लेन का बायां पंख एक पहाड़ी से टकराया और उसके परखच्चे उड़ गए। इसके बाद प्लेन पहाड़ी पर फिसलता हुआ सीधे जाकर एक ग्लेशियर से टकराया। पंख और टेल दोनों टूट चुके थे, सिर्फ प्लेन की बॉडी यानी फ्यूजलाज बचा था। 12 लोग प्लेन क्रैश के दौरान मारे गए थे। जो बचे थे उनके सामने थी एक बड़ी चुनौती, जिंदा रहने की। एंडीज की जिस पहाड़ी पर प्लेन क्रैश हुआ था, वो बसावट से कोसों दूर था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ऐसे में बचाव दल सिर्फ हेलीकॉप्टर से उन तक पहुंच सकता था। बचाव दल के आने तक जरूरी था कि वो लोग अपनी जान बचाने का इंतजाम करें। सबसे जरूरी था खाने का इंतजाम। ऐसे में उन्होंने प्लेन से जो कुछ मिला उसे इकट्ठा कर लिया। 8 चॉकलेट, 3 जैम के डिब्बे, कुछ बादाम, खजूर, अंजीर और वाइन की कुछ बोतलें। इस सामान से उन्हें तब तक काम चलाना था जब तक बचाव दल ना आ जाए। इसके अलावा उन लोगों ने सूटकेस इकट्ठा किए, उनसे बर्फ में एक क्रॉस बनाया, साथ ही SOS का निशान बनाया ताकि ऊपर से यदि कोई प्लेन गुजरे तो देख ले। इसके बाद वो बचाव दल का इंतजार करने लगे। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए। इस बीच में कई प्लेन उनके ऊपर से गुजरे, लेकिन मदद कहीं से नहीं आई। सफेद बर्फ में प्लेन का सफेद फ्यूजलाज किसी को नहीं दिखा। इस बीच एक और आफत खड़ी हो गई। खाना खत्म होने लगा। कई लोग चोटिल थे, उन्हें ताकत देनी जरूरी थी। पानी तो धूप में बर्फ के टुकड़े पिघलाकर मिल गया, लेकिन खाने का कोई जरिया नहीं था। जब कई दिन बाद भूख सहन नहीं हुई तो आखिर में उन्होंने वो चुनाव किया जिसे इंसानी समाज में सबसे बड़ा टैबू माना जाता है। प्लेन में मारे गए लोगों की लाशें पासी बर्फ में दबी हुई थी। किसी ने आइडिया दिया कि उन लोगों का मांस खाया जा सकता है। आइडिया प्रैक्टिकल था, लेकिन इंसानी मांस सुनते ही सबके मन में सिरहन दौड़ गई, खासकर तब जब ये लाशें उनके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों की थी। नेशनल जियोग्राफिक से बात करते हुए डॉक्टर रॉबर्ट कैनेसा बताते हैं, मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते उन्हें पता था कि इंसानी मांस या जानवर के मांस में टेक्निकली कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जब मांस काटने की बारी आई उनके हाथ कंपा उठे। हालांकि जान बचाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन लोगों ने आपस में बात करके एक दूसरे से एक वायदा किया कि अगर किसी की मौत हो गई तो वो व्यक्ति भी यही चाहेगा कि दूसरे लोग उसका मांस खाकर अपनी जान बचाएं। आखिर में यही किया गया। सिर्फ 2 लाशों को छोड़ दिया गया, एक जो ग्रुप के एक सदस्य की मां थी और एक छोटा सा बच्चा जो किसी का भतीजा था। इंसानी मांस के सहारे उन लोगों ने कई दिन गुजारे। रात को सिर छुपाने के लिए प्लेन की बॉडी का इस्तेमाल किया और सीट की रुई निकालकर उनका कंबल बनाया।
रात को कई बार ठंड इतनी बढ़ जाती थी कि पेशाब करने बाहर नहीं जा सकते थे। ऐसे में उन्होंने रग्बी की उन बॉल्स का इस्तेमाल किया जिन्हें वो खेलने के लिए लाए थे। घटना के कुछ रोज बाद ग्रुप के कुछ लोग एक हिमस्खलन की चपेट में आ गए और 17 लोगों की मौत हो गई। कुछ दिन बाद एक और शख्स चोट से मारा गया। बचाव दल का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। इन लोगों को प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिला था जिससे वो लगातार खबर सुन रहे थे। इस रेडियो से उन्हें पता चला कि बचाव दल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने में लगा था। हेलीकॉप्टर से इंडीज पहाड़ी के 100 से ज्यादा चक्कर लगाए गए, लेकिन जब कहीं प्लेन का निशान नहीं दिखा, सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। प्लेन से बचे हुए लोगों को पहाड़ी पर 70 से ज्यादा दिन हो चुके थे। इस बीच कई लोगों की और मौत हुई और अंत में महज 16 लोग बचे। इन लोगों के जिंदा बचे रहने का अब सिर्फ एक ही रास्ता था। उनमें से कोई पहाड़ से बाहर जाने का रास्ता तलाशे और मदद लाने की कोशिश करे। काफी बहस के बाद 3 लोगों ने इस काम का बीड़ा उठाया। नंदो पराडो, अंतोनियो टेनाटिन और रॉबर्ट कैनेसा। तीनों ने खाने का कुछ सामान लिया और सफर पर निकल पड़े। कुछ दूर जाकर किस्मत से उन्हें पानी की एक धारा मिली। उम्मीद और बढ़ गई थी, लेकिन तीनों ने तय किया कि टिंटिन लौट जाएगा ताकि खाने का सामान ज्यादा दिन चले। 2 लोग आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाकर उन्हें एहसास हुआ कि आगे बढ़ने के लिए 15,000 फीट का एक पहाड़ पार करना जरूरी था। उनके पास पहाड़ चढ़ने के उपकरण नहीं थे, न ही बर्फ पर चलने के लिए जरूरी साजो सामान। प्लेन के टुकड़ों से जुगाड़ बनाकर उन्होंने कुछ जूते बनाए थे ताकि बर्फ पर चल सकें। पहाड़ चढ़ना मुश्किल था, लेकिन वापसी का मतलब था पक्की मौत। इसलिए दोनों ने तय किया कि वो पहाड़ चढ़ेंगे और बिना किसी उपकरण के चढ़ भी गए। पहाड़ के दूसरी तरफ उन्होंने 10 दिनों तक पैदल दूरी पार की। 63 किलोमीटर की दूरी चलने के बाद दोनों में ताकत का एक कतरा नहीं बचा था। दोनों निढाल होकर वहीं लेट गए, आंखें बंद कर ली। तभी एक आवाज आई, उम्मीद की आवाज। दोनों को किसी घोड़े के टापों की आवाज सुनाई थी। आंखें खोली तो दोनों ने देखा घोड़े के साथ एक आदमी भी है। वो उसकी भाषा नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी किसी तरह उन्होंने उसे समझाया कि उन्हें मदद की जरूरत है। उस आदमी ने जाकर अधिकारियों को ये बात बताई। तुरंत एक हेलीकॉप्टर रवाना किया गया और 16 लोगों को बचा लिया गया। ये 16 लोग 72 दिन तक एक पहाड़ पर जिंदा रहे थे। पूरे लैटिन अमेरिका में इस खबर ने हलचल मचा दी। लोगों की नजर में ये हीरो थे। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं।